third normal form. A relation R is in third normal form if it is in the second normal form and there is no transitive functional dependency. Now, what is transitive functional dependency? If A determines B and B determines C, these two FDs are there, then A can determine C. That is, C is transitively dependent on A. So this case is known as transitive dependency. Transitive dependency is due to this FD. B determines C. Means A can determine C indirectly through B. Or you can say that no non-prime attribute should determine the other non-prime attribute. Here, B, suppose if there is a relation R with the attributes A, B, C and A is our candidate key, then B and C are the non-prime attributes. B determines C. So on the left hand side also there is non-prime attribute B and on the right hand side also there is a non-prime attribute C. So when both the sides there is non-prime attribute, then there is transitive dependency and we need to remove it. Let us understand third normal form with an example. This is the table with 5 attributes: employee ID, name, zip code, city and phone number. Employee ID, we have unique values. किसी भी दो एम्प्लॉयज़ के सेम नेम हो सकते हैं. हेयर वी हैव पारस पारस. किसी भी दो एम्प्लॉयज़ का जिप कोड सेम हो सकता है. वो दोनों सेम एरिया को बिलोंग कर सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं या फिर भाई बहन भी हो सकते हैं. देन सिटी, कई एम्प्लॉयज़ सेम सिटी को बिलोंग कर सकते हैं एंड देयर फोन नंबर. द एम्प्लॉई ID 444 दैट इज पारस के पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, उसने कोई फ़ोन नंबर की एंट्री अभी नहीं दी है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू नल मैंने लिखी है. Now the functional dependencies for this FD will be employee ID determines name, zip code, city and phone number और zip code determines city. अब ये functional dependencies मैंने कैसे derive करी हैं? कभी तो questions में given होती है functional dependencies, अगर नहीं given है तो you have to derive it yourself. अब किस तरीके से हम derive करेंगे? For this you can watch my previous video on second normal form. Second normal form में मैंने show करा है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आता है कि फोन नंबर की वैल्यूज यूनिक होती हैं तो हम फोन नंबर को भी कैंडिडेट की कंसिडर कर सकते हैं या फिर हम उससे कुछ डिटरमिन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो नल है, इसलिए फोन नंबर को ना तो हम कैंडिडेट की ले सकते हैं ना ही वो आई कैन नॉट डिटरमाइन एनी अदर एट्रीब्यूट विद दिस फोन नंबर एट्रीब्यूट. सो दीज आर द फंक्शनल डिपेंडेंसीज. कैंडिडेट की हमारी होगी एम्प्लॉय ID. देन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे. प्राइम एट्रीब्यूट होगा एम्प्लॉय ID और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे दैट इज नेम, ऑल द एट्रीब्यूट्स अदर देन एम्प्लॉय ID दैट इज नेम, जिप कोड, सिटी एंड फोन नंबर. अब ये सारी वैल्यूज की प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं या नॉन प्राइम क्या है, इस पर आप मेरी वीडियोस देख सकते हो कैंडिडेट कीज पर. और कैंडिडेट की कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होगा, इस पर भी मेरी एक वीडियो है दैट इज फाइंडिंग कैंडिडेट कीज और क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो वो वीडियोज आप देख सकते हो. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So for the table to be in third normal form, there are two rules. First rule is the table should be in second normal form. तो यहाँ पर जो ये हमारी टेबल है ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि जो हमारी कैंडिडेट की है एम्प्लॉय ID वो एक एट्रीब्यूट से बनी है और जब कैंडिडेट की वन एट्रीब्यूट से फॉर्म होती है तो वहां पर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है इट मीन्स इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. जब कैंडिडेट की हमारी दो एट्रीब्यूट या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को फॉर्म करके बनाई जाती है वहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी के होने के चांसेस है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तब हमें चेक करना पड़ेगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए. सो हियर दिस टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म. नाउ द सेकंड रूल सेज कि देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं दैट इज एम्प्लॉय ID डिटर्मिन्स जिप कोड एंड जिप कोड डिटर्मिन्स सिटी. तो ये यहाँ पर हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है. जिप कोड यूनिकली डिटरमिन कर रहा है सिटी को
इफ आई से कि 302001 किस सिटी का कोड है, तो देर इज ओनली आई एम गेटिंग वन यूनिक वैल्यू, दैट इज जयपुर. इफ आई से 801101, हेयर आर डुप्लीकेट वैल्यूज, 2 बार आ रहा है 801101, लेकिन फिर उसकी वैल्यू भी यूनिक आ रही है पटना, मतलब गेटिंग यूनिक वैल्यू. हेंस जिप कोड कैन यूनिकली डिटरमिन सिटी, but here is transitive dependency, employee id determines zip code and zip code determines city. या दूसरे तरीके से अगर हम कहें, दूसरा तरीका चेक करने का है कि अगर किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के दोनों साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर दोनों साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, तो फिर वहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है. तो पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड पर है प्राइम एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय आईडी प्राइम एट्रीब्यूट है, यहां पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, जिप कोड जो है वो मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और सिटी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो दोनों साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. इट मींस देयर इज पार्शियल डिपेंडेंसी, और ये एफडी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम सेपरेट कर देंगे इन अ न्यू टेबल. तो हमने उस एक टेबल को, जो वन एम्प्लॉय टेबल थी, दैट इज सेपरेटेड और ब्रोकन डाउन इनटू 2 टेबल्स. एक एम्प्लॉय टेबल हो गई और दूसरी हो गई मेरी जिप टेबल. दिस इज द जिप और जिप कोड टेबल एंड दिस इज द एम्प्लॉय टेबल. जिप कोड टेबल जो मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी जिप कोड डिटरमिन सिटी, उसकी एक अलग टेबल बना दी. 801101 2 बार आ रहा था एम्प्लॉय टेबल में, यहां पर हम एक बार लिखेंगे क्योंकि रिडंडेंट रोज हो जाएंगी. वी विल राइट इट ओनली वंस. नेक्स्ट यहां पर हम ने एम्प्लॉय आईडी नेम फोन नंबर लिया, सिटी और जिप कोड को सेपरेट कर दिया, लेकिन जिप कोड को हम इस टेबल के अंदर भी रखेंगे क्योंकि जब भी हम टेबल को ब्रेक करते हैं तो टेबल जो फॉर्म होती है, 2 टेबल में कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए उन दोनों की टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए. सपोज इफ आई से 333 एम्प्लॉय किस सिटी को बिलोंग करती है, तो आई डोंट हैव सिटी हेयर. तो जिस टेबल के अंदर सिटी कॉलम है उन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे जिप कोड से. तो 333 का जिप कोड है 282004 और यहाँ पर 282004, तो 282004 आगरा. तो 333 का सिटी है आगरा. सो one attribute should be kept common in both the tables to join the tables and get the result done. तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की होगी ईआईडी और जिप कोड की प्राइमरी की होगी जिप कोड. So now there is no transitive dependency in these tables, hence the tables are in third normal form.